आज की डेट में पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर ऑनलाइन डिजिटल तरीके से लोन देने वाली एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बहुत सारी उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो आरबीआई से पूरी तरह से ऑथराइज हैं, वो एप्लीकेशन जेन्युइन है, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आरबीआई से ऑथराइज नहीं है, जो टोटली फेक हैं, फ्रॉड है, फर्जी हैं। इन एप्लीकेशंस के जरिए लोगों को 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए का लोन दिया जाता है। जब इन लोन एप्लीकेशंस के जरिए लोगों को 1000, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का लोन दिया जाता है, तो व्यक्ति खुश फील नहीं करता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अपने अबाउट सेक्शन में लिखती कुछ और है और व्यक्ति को देती कुछ और है। ज्यादातर एप्लीकेशंस अबाउट सेक्टर में लिखती हैं कि भाई आपको हम 50,000 रुपए का लोन दे देंगे, 60,000 रुपए का लोन दे देंगे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर, लेकिन उन्हें वो एग्जैक्ट लोन नहीं मिलता है। उनको कहा जाता है कि आपने पहली बार आवेदन किया है, आपको इसीलिए हमने 2000 रुपए या फिर 3000 रुपए का लोन दिया है, और 2000, 3000 रुपए के लोन के उनसे 6, 7, 7,000 रुपए वसूल ले जाते हैं और बता दिया जाता है उनको कि भाई आपकी लिमिट नेक्स्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप जब लोगे तो आपको 15 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। फिर एक व्यक्ति यही करता है, फिर यही सब चीजें होती हैं, उसकी बस 4-5 हजार रुपए लिमिट दे दी जाती है, मतलब जो उससे अमाउंट लिया जाता है वही रिटर्न कर दिया जाता है। सिर्फ ये एप्लीकेशन 2 से 3 हजार रुपए इन्वेस्ट करती हैं, राइट। उसके बाद में जो ग्राहक इन्हें पेमेंट देता है वही भेज दी जाती है। चाहे आप आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस की बात कर लें, जो ऐसी एप्लीकेशन है जो 15 दिन या फिर 60 दिन या फिर 90 दिन के लिए लोन देती हैं, या फिर आप फेक लोन एप्लीकेशन की बात कर लें, इनका काम यही है। अभी हाल ही में जो 2 से 3 सालों में देखा गया है, इन लोन एप्लीकेशंस ने अपना जो वो है पूरा बढ़ा लिया है, मतलब बहुत ज्यादा इनकी तादाद है, हाईएस्ट हो चुकी है। फिर अगर जो व्यक्ति जब भुगतान करने में देरी कर देता है, क्लियर मना कर देता है कि अब हम पेमेंट नहीं करेंगे, जो आप कर सकते हो वो कर लो, उसके बाद में ये एप्लीकेशन लोगों को डराने का काम करती हैं, धमकाने का काम करती हैं, उनके साथ में उत्पीड़न करती हैं, और वो डराना धमकाना उस लेवल का हो जाता है, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता, सिर्फ उसको यही नजर आता है कि अब मैं सुसाइड कर लूं। पिछले काफी टाइम से ऐसी न्यूज बहुत ज्यादा निकल करके आ रही हैं, जो लोन रिकवरी जो हरासमेंट है उससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित लोग हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के मतलब ऐसा समझ लिया है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इससे वो निकल नहीं सकते, और उन्होंने अपनी जान दे दी है। बहुत से परिवार में ऐसा इशू क्रिएट हुआ है, बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं। हम पिछले 2020 से लेकर के अब तक वीडियोस बना रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी बनती जा रही है। आरबीआई डे बाय डे इस सब चीजों पर एक्शंस लेने की बात करता है। डे बाय डे ऐसी एप्लीकेशंस आई जाती हैं जो पूरे तरीके से फर्जी होती है, फेक होती है, और आरबीआई जो नियम लेकर के आता है वो पूरे तरीके से विफल ही हो जाता है, नियम पूरे तरह से उस पर काम नहीं होता है। तो आरबीआई ने सोचा कि भाई इसका किसी भी तरीके से खात्मा करना है, इसका खात्मा कैसे किया जाए। तो आरबीआई को जो खात्मा करने का इसका पूरा सिस्टम मिला, उन्हें पता है कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं। अब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराई जाती हैं तो प्ले स्टोर को ही वार्निंग दी जाए, प्ले स्टोर से ही कहा जाए। प्ले स्टोर को आरबीआई ने काफी वार्निंग्स दी कि भाई आप ये एप्लीकेशंस पर, जो लोन वाली एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा इन पर ध्यान रखो, ये एप्लीकेशन गलत कर रही हैं, लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही हैं। बहुत सारे इश्यूज जो थे वो बताए, लेकिन प्ले स्टोर पूरे तरीके से विफल रहा। उसने, मुझे लगता है कि आरबीआई की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया और आरबीआई को इतना सीरियस नहीं लिया। फिर उसके बाद में जब ये दिक्कत बनती चली गई, तो भाई जो सोशल मीडिया का हमारा इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसका डिपार्टमेंट है, उनको संपर्क किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी करके डिपार्टमेंट जो है, उनको इंफॉर्मेशन देने के बाद में उन्होंने क्या किया, गूगल प्ले स्टोर से पूरी तरह से कहा कि भाई ऐसी एप्लीकेशन को आपको रोकना होगा, ऐसी एप्लीकेशन पर आपको एक्शन लेना होगा। आरबीआई ने, मिनिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उसको एक लिस्ट जारी कर दी कि ये एप्लीकेशन पूरी तरह से हमसे टाई अप्स में है, ये एप्लीकेशन सही है, ये एप्लीकेशन जेन्युइन है। आप गूगल को ये वाली एप्लीकेशंस की लिस्ट दे दो और गूगल को पूरी तरीके से बता दो कि भाई इसको एप्लीकेशंस को रहने देना है, और जो एप्लीकेशन लिस्ट में नहीं है उनको रिमूव्ड कर देना है। बात खत्म हो गई। ठीक, क्योंकि आरबीआई ने इससे पहले भी एक नियम लाया था आरबीआई कि जिसके पास में लाइसेंस होगा वही पूरी तरीके से गूगल प्ले स्टोर पर रहेंगी।
अब वही एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर रहने वाली है जो एप्लीकेशन पूरी तरह से आरबीआई से ऑथराइज है, जिनके पास में लाइसेंस है। तो आरबीआई ने ऐसी कंपनीज की वाट लगा दी है जो फर्जी हैं, जो फेक हैं, जो फ्रॉड हैं, जिनका काम तो लोन देने का है लेकिन वो आज की डेट में उत्पीड़न करती हैं। आरबीआई भी इस बात को भली भांति जानता है कि कुछ एनबीएफसीज हैं जो गलत काम कर रही हैं, जो अवैध काम कर रही हैं। जब उनकी डिटेल्स आरबीआई के पास होगी एनबीएफसीज की, तो आरबीआई को उन पर एक्शन लेना बहुत आसान होगा। तो अगर आप भी ऑनलाइन डिजिटल तरीके से लोन लेना चाहते हैं, आप ऐसी गुड न्यूज, धमाकेदार न्यूज देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बता दूं, बहुत जल्द गूगल एप्लीकेशंस को रिमूव कर सकता है। जो फर्जी हैं, जो फेक हैं, जो फ्रॉड हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कंपनीज पर ताला लग सकता है। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। देखिए, ये बात हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भाई आज लोन एप्लीकेशन फलाना एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया, आज वो एप्लीकेशन रिमूव हो गई, आज ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रिमूव नहीं हो पाती है। तो इस चीज को लेकर के ही आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है और क्लियर कहा है कि अब कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर नहीं रहनी चाहिए। अगर रहेगी तो वो जेन्युइन ही होगी, रियल एप्लीकेशन होगी और फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं होगी। और गूगल भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा अब मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है। गूगल ने भी ऐसी पॉलिसीज में मतलब बदलाव लाना शुरू कर दिया है कि अगर कोई लोन एप्लीकेशन है तो वो कॉन्टैक्ट वगैरह की परमिशन नहीं लेगी, कोई आलतू फालतू परमिशन नहीं लेगी। ऐसी भी खबरें बीच में आई थी निकल करके, और गूगल ने एक डेट भी जारी की थी कि वो एप्लीकेशन नहीं रहेंगी, लेकिन वो एप्लीकेशन रिमूव्ड नहीं हो पाई कुछ कारणों से। लेकिन अब जो हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, उनका यही कहना है कि गूगल प्ले स्टोर को भी झटका लग सकता है अगर ऐसी लोन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर रिमूव नहीं करेगा। क्यों लग सकता है? क्योंकि जो आरबीआई है वो जानता है कि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, और आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इस पर एक्शन लेगा, ये भी गारंटी है। हो सकता है गूगल का भी लाइसेंस रद्द कर दे। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गूगल का लाइसेंस रद्द हो गया तो भाई फोन बनेंगे नहीं, गूगल के पास तो एंड्रॉइड सिस्टम है। आपके लिए बता दूं मैं, बहुत सी कंपनी है जिनमें अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की काबिलियत है, जैसे कि सैमसंग। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर को भी झटका लग सकता है। ये बहुत खतरनाक और बहुत धमाकेदार और बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए निकल करके आई है कि लोन कंपनीज की वाट लग जाएगी और फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी न्यूज है ये आज की डेट में, जो कि जनशक्ति पे आपको बताई जा रही है। क्योंकि देखिए, इस सबसे बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। आम व्यक्ति को नहीं पता होता कि भाई कोई लोन एप्लीकेशन जो है वो रियल है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है। आम व्यक्ति क्या करता है, फोन उठाया, लोन के लिए आवेदन कर दिया। अभी हाल ही में एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि मुझे एक एप्लीकेशन मिली प्ले स्टोर पर, ये आप देख पा रहे होंगे, रैपिड रूपी करके एप्लीकेशन है। इसने लोन अबाउट सेक्शन में लिखा कुछ है और दिया कुछ है। मैंने एक बार रिपेमेंट कर दिया, दोबारा रिपेमेंट कर दिया, तीसरा रिपेमेंट कर दिया, लेकिन 1000-2000 रुपए का ही इन्होंने लोन दिया, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट का लोन नहीं दिया। तो ये पूरे तरीके से गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या गूगल प्ले स्टोर 1 महीने के अंदर अंदर मोबाइल लोन एप्लीकेशंस को रिमूव कर देगा? क्या अब आरबीआई का ये सही फैसला है? क्या गवर्नमेंट पूरे तरीके से तैयार है इस सब चीजों को पूरी तरह से गूगल प्ले स्टोर से खत्म करने के लिए, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन ओपन है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आप किस एप्लीकेशन से प्रताड़ित हैं, आप उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऑन कॉल हम उनकी समस्या का समाधान करें, तो वो हमें अपना जो डिटेल्स है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, प्लस उनका जो करंट इशू है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ भाई ये बंदा परेशान है, और उसका फिर हमें एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद में आपको कॉल जाएगी, जो अपॉइंटमेंट की डेट दी जाएगी, और ऑन कॉल आपकी परेशानी का समाधान कर दिया जाएगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप नीचे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप ओनली व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। कॉल करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस न्यूज से कितने खुश हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताएं। बाकी आप हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टा और फेसबुक, और अब तो जो ट्विटर है वो एक्स हो गया है, एक्स। आप इन सब पर हमें जरूर फॉलो करें। ऐसे ही हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं।